से देश के सभी हिस्सों के लोगों की तरफ से जीएसटी काउंसिल में आवाज़ उठाती रही है। पहला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आएगा वो है रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगने का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के महीने में देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी ना देने की वजह से शो कॉज नोटिसेस आए। इन 6 संस्थानों को 220 करोड़ के टैक्स देने का नोटिस आया। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल थे। केंद्र सरकार का कहना था कि जो रिसर्च ग्रांट्स आईआईटी दिल्ली को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिली हैं, 2017 से 2024 तक का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। रिसर्च पर जीएसटी लगना बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं, चाहे वो 2000 रुपये से कम क्यों ना हो, उन पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है कि चाहे ट्रांजैक्शन 5 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, चाहे 1500 रुपये का हो, लेकिन पेमेंट गेटवेज पर किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा और 18% जीएसटी पेमेंट गेटवे को देना होगा। 2000 रुपये से कम के जो ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगने का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आ रही है, दिल्ली सरकार कल जीएसटी काउंसिल में उसका पुरजोर विरोध करेगी। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कल जीएसटी काउंसिल में आ रहा है और वो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन पर जीएसटी लगाने का। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने भाषणों में तो कहते आए हैं कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसका दोगलापन देखिए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कल केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि अभी तक जो 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे, उनको अभी तक जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप और हम ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हैं, अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से खरीदते हैं, तो अगर हमारा ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से कम होता है, यानी छोटा ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर 2000 रुपये से बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं, चाहे वो 2000 रुपये से कम क्यों ना हो, उन पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उदाहरण के तौर पे, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं और हम किसी दुकान के, किसी ब्रांड के वेबसाइट पे जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट चुनते हैं तो हम उसको क्लिक करके उसको कार्ट में डालते हैं। फिर जहाँ पे वो कार्ट होती है उसके बाद एक चेकआउट का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब हमें बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे पेमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो रेजर पे के माध्यम से हो सकते हैं, वो सीसी एवेन्यू के माध्यम से हो सकते हैं, वो बिल डेस्क के माध्यम से हो सकते हैं। ऐसे कई पेमेंट गेटवेज हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट गेटवेज के माध्यम से कर रहे होते हैं। अभी तक ये सारी पेमेंट्स 2000 रुपये से अगर कम होती थी तो इन पर जीएसटी नहीं लगता था, यानी पेमेंट गेटवे अपना एक चार्ज लगाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। अब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है कि चाहे ट्रांजैक्शन 5 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 1500 रुपए का हो, लेकिन पेमेंट